वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि वेडनेसडे मार्केट क्लोज रहेगा, अब सीधे थर्सडे ओपन होगा और थर्सडे रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसलिए सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि मार्केट अब बहुत ज़्यादा सेलिंग मोमेंटम में दिख रहा है। तो ये सेलिंग क्या यहाँ से कंटिन्यू होगी या कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी है? चार्ट पे हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट चार्ट क्या बता रहा है या फिर प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था आपको दिख रहा है, ये ट्यूसडे का दिन था जिस दिन एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो इस दिन के लिए हमारा एनालिसिस क्या था और मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड प्लान किया था आपको यहाँ पे बताता हूँ, डिस्कस करते सो दैट आपको कुछ थोड़ा सीखने मिले यहाँ से। देखिए, सिंपल एनालिसिस हमने किया था इस दिन के लिए। क्या एनालिसिस था हमारा? यहाँ पे एक लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, ये लेवल थी यहाँ पे 25,680 की। और हमारा एनालिसिस क्या था कि मार्केट इस जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है तब तक तो मार्केट में हो सकता है बाइंग आए, लेकिन एक बार इसके नीचे जाए तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। वैसा देखने को भी मिला। देखिए, ये लेवल जब ब्रेक हुई इसके नीचे सस्टेन किया और मार्केट सेलिंग में ही रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसके ऊपर अगर अच्छा कोई बाइंग का सेटअप बनेगा तो मैं सी साइड का ट्रेड ट्राई करूंगा। ऐसा कोई खास बाइंग का सेटअप तो नहीं बना, ऐसा ब्रेकआउट वगैरह इतना खास नहीं बना। फिर भी मुझे एक बाइंग का सेटअप यहाँ पे दिखा था। कैसे दिखा? देखिए, मार्केट ओपन फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ एक बार बाइंग ट्राई हुई, लेकिन फिर से सेलर आ गए। लेकिन सेलर आने के बाद भी सपोर्ट से फिर से बाइंग ट्राई हुई। तो यहाँ बार बार बायर ट्राई कर रहे थे और सपोर्ट भी था अच्छा, तो इसलिए मैंने इस लेवल के आसपास ऐसी लाइन एक मार्क करके रखी थी। और मेरा प्लान था कि इसके ऊपर मैं प्लान करूंगा। देखिए, मैं थोड़ा तो वेट करता हूँ हमेशा, किसी लेवल के ऊपर आए क्लोजिंग का नहीं वेट करता हूँ, लेकिन थोड़ा वेट करता हूँ कि 1-2 मिनट सस्टेन करे फिर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मुझे ब्रेकआउट जैसा दिखा था तो मेरी एंट्री बन गई। और फिर से यहाँ रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल, क्योंकि अक्सर रेजिस्टेंस के पास ऐसे 1-2 रेड बनती है फिर निकल जाता है मार्केट, तो मैंने वेट किया। इस कैंडल में भी वेट किया, ये भी रेड बनी और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ना बनती फिर से रेड ही बन रही थी। तो क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं मैं गलत हो गया। मैंने यहीं पे क्या किया, एग्जिट कर दिया। जो भी छोटा मोटा लॉस चल रहा था मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, एसएल एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंटिन्यू हमने देखिए कल भी प्रॉफिट किया, उसके पहले दिन भी प्रॉफिट किया और ये सभी ट्रेड्स मैंने आपको शेयर भी किए थे, मैं डेली दिखा भी रहा हूँ आपको, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किए थे। तो कंटिन्यू अगर देखिए लोग गलतियाँ यहीं पे करते हैं। अब बिगिनर भी क्या करते हैं, ऐसे कुछ दिन आएंगे 7-8 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट भी करेंगे, लेकिन इतने प्रॉफिट के बाद क्या हो जाता है कि वो गलत होना एक्सेप्ट ही नहीं करते, ईगो पे आ जाती है कि ऐसे कैसे गलत होगा। होप पे बैठते हैं कि चलो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे एंट्री ली, मुझे लगा कि गलत होगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो यहाँ पे क्या करेंगे, होप पे बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं मार्केट आएगा ही आएगा ऊपर, यहाँ से नहीं आएगा, थोड़ा नीचे जाके आएगा और मार्केट आखिर क्लोजिंग बहुत नीचे दे देता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो 7-8 दिन का पूरा प्रॉफिट चला जाता है। और यही गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते या प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। हमेशा क्या करो ना कि आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल रहा है, पूरा प्रॉफिट लो, लेकिन गलत हो रहा है तो जितना जल्दी, जितना आप क्विक एक्सेप्ट करोगे कि गलत हो गए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आज हमने एक छोटा लॉस ले लिया, हमारे टारगेट्स आपको पता है 1:3 1:4 होते हैं। कल परसों एक हाथ ट्रेड चलेगा, वो आज का लॉस रिकवर करके इससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट दे देगा। कल नहीं देगा, परसों देगा, मतलब 1-2 दिनों में ये वाला लॉस रिकवर करके उससे भी 2-3 गुना बड़ा प्रॉफिट हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं होप पे बैठा रहता कि नहीं मार्केट ऊपर आएगा ऊपर आएगा, इतने नीचे इतना बड़ा लॉस लेता, तो ये पूरे मंथ रिकवर नहीं हो पाता, आप समझिए। और पूरा ये 7-8 दिन कंटिन्यू जो भी प्रॉफिट हमने किए थे पूरे चले जाते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, स्मॉल लॉस लो और प्रॉफिट्स के टाइम बड़े प्रॉफिट्स लो। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको सभी लोग बताते हैं लेकिन फॉलो ही नहीं कर पाते लोग। फॉलो जब करने लगोगे ना तब प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनना शुरू होगा, ठीक है। तो ज़रूर आप बताइए कमेंट में, आपने इस दिन कॉल साइड का ट्रेड लिया या फिर ये सपोर्ट के बाद यहाँ पे कोई पुट साइड का ट्रेड लिया, मुझे कमेंट में अपडेट करिए। अब देखते हैं कि करना क्या एग्जैक्टली हमें। तो पहले डेली चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। डेली चार्ट पे जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पोजिशनली कुछ लोगों के पास ट्रेड्स होंगे या फिर कोई प्लान करना चाह रहा होगा कि पोजिशनली कुछ प्लान करने न्यू ट्रेड्स, तो उनके लिए क्या यहाँ पे कुछ बना हुआ है। देखिए, सिंपल है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा कंसोलिडेट वगैरह करके एक यहाँ से कंटिन्यू जाते हुए एक ब्रेकआउट बनाया था, ठीक है। और ब्रेकआउट बनने के बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी थी, एक ऑल टाइम हाई का भी लेवल था। एक्सपेक्टेशन था हमें कि ऊपर निकल जाएगा, लेकिन 26,000 के पास बहुत अच्छा डबल टॉप बनाया मार्केट ने और ये कंटिन्यू कर रहा है। देखिए, अगर मार्केट को ये डबल टॉप बना के सिर्फ फंसाना था सेलर्स को, तो आज के दिन मतलब ये रेड कैंडल नहीं बनती, यहाँ से ग्रीन बन जाती, लेकिन इतनी फिर से रेड बनी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट में बढ़ गया है। तो अब नए ट्रेड अगर बनाने की कोई सोच रहा होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है
क्योंकि अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर आने दो, एक तो वापस इन हाइज के आसपास आएगा तब प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ दिन रुक के मार्केट अगर कोई ऐसा सेटअप बनाए ब्रेकआउट जैसा तो प्लान कर सकते हैं। अभी तो सपोर्ट तो है, मतलब देखिए अभी मार्केट की क्लोजिंग का है 25,600 के आसपास, यहाँ सपोर्ट नहीं है, मार्केट और नीचे जाएगा थोड़ा नीचे सपोर्ट से, लेकिन उन सपोर्ट्स पे ऐसा नहीं कि बस सपोर्ट पे आया और सीधा प्लान कर लो, नहीं, अब थोड़ा बहुत कंफर्मेशन का वेट करना है। हाँ, इन सपोर्ट से इंट्राडे में हमें 80-100 पॉइंट के ऐसे मूव्स मिलेंगे, मतलब बाउंस बैक मिलेंगे, उनको हम कैच करेंगे, ठीक है। तभी अब क्या करना है इंट्राडे के हिसाब से देखिए, उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे आगे अभी आपको क्लोजिंग दिख रही होगी 25,585, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, मार्केट को और नीचे आना है, ठीक है। देखिए हो सकता है सीधा गैप डाउन करके आए या फिर ओपनिंग यहाँ होके आए, और ये भी पॉसिबिलिटी है गैप अप भी हो, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, फिर नीचे आ सकता है। लेकिन इतना तो श्योर है अब कि सपोर्ट यहाँ नहीं है, यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। सपोर्ट आ जाता है पहला 25,530 का है, ये ब्रेक होता है तो फिर 25,430 पे सपोर्ट है, और इसको ये भी ब्रेक होता है तो फिर बहुत नीचे है सपोर्ट 25,350 के आसपास है। तो अब करना क्या है इन लेवल्स पे, सिंपल सा समझिए, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, यहाँ सपोर्ट्स है, अब हमें इतना पता है कि इन लेवल्स के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो एक बार सेलिंग के लिए आएगा। सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करते कि चलो मार्केट अगर इनकेस गैप डाउन हुआ या फिर मान लो ओपनिंग से ही सीधा सपोर्ट पे आया तो क्या करना है। देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, सपोर्ट पे आएगा, नहीं रिकवरी कुछ तो, लेकिन बाउंस बैक तो करेगा, एक शॉर्ट जो इतने बन रहे हो कवर हो गए, तो सपोर्ट पे हम थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, अगर सपोर्ट पे मिलता ही है हमें, कोई अच्छा सेटअप बनता है, बुलिश ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, तो कॉल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, जो भी 1:2 1:3 का टारगेट मिलेगा ले लेंगे। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है मार्केट तो अच्छा है, नहीं भी करेगा तो भी अच्छा है, 1:3-4 में हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो सीधा गैप डाउन ही हुआ इसके नीचे 530 के नीचे, तो फिर दिक्कत है, फिर वो 430 के लिए निकल जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे अगर ओपनिंग ही होती है सीधा, तो मार्केट अगले सपोर्ट पे जाता ही है, भले वो सीधे नहीं जाएगा, ओपन यहाँ होगा, थोड़ा बहुत ऊपर आते हुए दिखेगा, लेकिन जब वो वीकनेस दिखाना शुरू होगा तब हम पुट ले सकते, फिर ये टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते, ठीक है। अब जरूरी नहीं है मार्केट नीचे ही ओपन हो या फिर नीचे ही आए, हो सकता है फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी ओपन हो। तो यहाँ अगर ओपन होता है ना तो मेरा थोड़ा सेलिंग का प्लान रहेगा, सेलिंग का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ओपन हो तो वो एक बार सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि कहीं पे भी ओपन होते ही सीधा ही गिरेगा, हो सकता है मार्केट में ओपन होने के बाद जो भी लोग सेलिंग वाले हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, मार्केट थोड़ा बुलिश भी दिखा सकता है, लेकिन वो फिर से जब वो वीकनेस दिखाने लगेगा, जब हाइज नए बनाना बंद करेगा और ब्रेकडाउन दिखाएगा, तो वैसे में हम पुट हम प्लान कर सकते हैं, या फिर ओपनिंग के बाद थोड़ा रुक के अगर बेरिश जाता है तो भी पुट हम प्लान कर सकते हैं। ये सपोर्ट होगा, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट्स होंगे हमारे। तो इस तरीके से प्लान करना है, सोच समझ के प्लानिंग करनी है, ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी कुछ भी कर लिया। अब देखिए सेंसेक्स का देख लेते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का लगभग मोमेंटम तो सेम होता है, आपको भी पता है। अब सेंसेक्स की अगर बात करें ना तो सेंसेक्स में भी नीचे का थोड़ा सा मोमेंटम पेंडिंग है, मतलब क्लोजिंग मिली है सेंसेक्स की 83,415 लेवल्स के आसपास, ठीक है। अब सेंसेक्स में भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं, यहाँ से ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है, सेंसेक्स का भी सपोर्ट आ रहा है नीचे है, सेंसेक्स का सपोर्ट है 83,350 के आसपास है, इसके बाद 83,190 के आसपास, और फिर इसके नीचे तो बहुत दूर है सपोर्ट, सीधा 82,730 के आसपास है। तो सेंसेक्स का भी सिंपल है, इसके नीचे वगैरह ओपन होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग के ट्रेड देखेंगे, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो कुछ हम बाउंस बैक के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, और अगर ऊपर ही लेवल पे कहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह होने दो, लेकिन जब भी वीकनेस दिखने लगेगी सेलिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। अब इतना कंटिन्यू गिरते आया तो हो सकता है ऐसा भी हो निफ्टी और सेंसेक्स में कि एक हाथ ब्रेकआउट भी बनाए बहुत अच्छा, लोगों को फंसाए थोड़ा, क्योंकि नीचे गिरना है मार्केट को, एक बार बायर्स को फंसाना पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटीज़ मिलते हैं सेलर को, फिर तो हो सकता है बाइंग दिखाए, लेकिन वो ब्रेकआउट जब भी फेल होगा ना तब हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हो सकता है इसमें ऐसा भी हो मार्केट थोड़ा अच्छा खासा ही मोमेंटम बुलिश दिखा दिए, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत गिरते हुए आ रहा है, तो ये मत समझ लेना कि बस ऊपर ही जा रहा है, आपको ट्राई करना होगा, बाइंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाए, लेकिन वीकनेस कहीं ना कहीं वो दिखाएगा, लास्ट में दिखाएगा, दोपहर में दिखाएगा, लेकिन थर्सडे कुछ ना कुछ वीकनेस दिखा के वापस यहाँ आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो इस तरीके से प्लान किया जाता है, सेटअप टू सेटअप प्लान करना है, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी कुछ आपका होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।